सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सवाल पूछना चाहूँगी, क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी है, उन्होंने मुझे यहाँ एक जवाबदारी दी है एक विभाग प्रमुख की। पार्टी अगर जब बताएगी बोलेगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो पार्टी का आदेश हम मानेंगे। मुझे मेरे पिताजी का नाम भी आगे लेके जाना है और उन्होंने जो ये एरिया को हमेशा एक परिवार जैसा माना है, तो उनकी भी इच्छा है कि आप ये प्रभाव में आइए। वो ईएसएस का फुटपाथ है, ईएसएस के सामने वो है ना, वो पैर तोड़ो फुटपाथ है। आपको पैर तोड़ना है, आप उधर जाइए, आपका पैर तोड़ के ले सकते हो। कौन इनको दिमाग देता है, मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। मेंटेनेंस कोई कर रहा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ना आपको चल के घूमना पड़ता है, जो मेरे पिताजी करते थे। ये लोगों को, इधर के नागरिकों को मालूम है। नमस्कार, इन शॉर्ट ऑन द स्पॉट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अर्चना त्रिपाठी। दोस्तों, नवी में महानगर पालिका चुनाव आ रहा है और इस दौरान लोगों से कनेक्ट करने के लिए लोक प्रतिनिधि विभिन्न प्रकार के जरिए अपना रहे हैं। लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने पब्लिक से कनेक्ट होने के लिए एक यूनिक आइडिया और एक यूनिक अंदाज पकड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं अवधूत मोरे। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। अवधूत जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आप यूथ हैं और आजकल आप बेहद यूनिक अंदाज में लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है और क्या इसमें सफलता मिली है आपको? अभी मैं एक यंग जनरेशन से बिलोंग करता हूँ, बोल रहे, तो वही हिसाब से ये जो नया मतलब ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब सोशल मीडिया जो है, उसी से आज प्रचार होता है। लेकिन मैंने जो ये जो कार्यक्रम लिया, जो आप जो जिक्र कर रहे हो, जो वुमेन एम्पावरमेंट का, उसके पीछे बिल्कुल कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं था। वो एक नवरात्रि उत्सव के निमित्त महिला शक्ति जो है, जो मतलब देवी अपनी, मैं एक महालक्ष्मी देवी का भक्त हूँ और ये देवी का रूप हर एक महिला में मौजूद है। और आज एक सोसाइटी में सोसाइटी को आगे बढ़ने के लिए महिला, उसकी आवाज़ सुनी जानी चाहिए और उसे एक इक्वल पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए, तब ये कम्युनिटी बढ़ेगी। ये मेरा उसके पीछे मतलब एक ट्रू विचार है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं हमेशा बहुत सारे कार्यक्रम करते रहता हूँ। जैसे कि अभी ये दिवाली के फराल जो है, तो मैं ना सिर्फ उनको एक स्टॉल लगाने देता हूँ, बल्कि मैं काफ़ी एनजीओज के मदद से उनसे हम पहले ही ये मटेरियल खरीद लेते हैं, ताकि वो महिला को एक उसको उसका बेनिफिट मिले। तो ये मेरा ऐसा कार्यक्रम होता है और फिर बाद में मैं वो लोगों की तरफ, जनता को उसका लाभ मिले, वो एक कम रेट में देता हूँ। लेकिन आप जिस प्रकार से लोगों से, आपने महिलाओं से मुलाकात की, बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी, लोग तो यही जानना चाहते हैं कि आखिर अचानक से ऐसे अवधूत मोरे इस रूप में लोगों को दिखे, तो उसके पीछे लोगों की सोच कुछ अलग हो सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या ये नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव के पहले पब्लिक कनेक्ट का एक जरिया है क्या? नहीं मैम जी, देखिए, मैं एक मेरा परवरिश की, मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी यहाँ एक 50 साल से लोगों के बीच में हैं, तो उन्हें भी कोई लोग ऐसा पॉलिटिकल आदमी करके नहीं देखते, उन्हें भी एक अपने में अपने परिवार का सदस्य करके देखते। तो वही उनके फुटप्रिंट्स पे मैं चल रहा हूँ। अभी इससे आज इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो लोग उससे अगर कनेक्ट कर रहे तो वो उनका विचार है, मेरा वैसा कुछ विचार नहीं था। मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता हूँ, सिर्फ डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक्चुअल में काम करता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वो जो महिलाएं थी जिन्होंने मेरे पे विश्वास रखा और उनके मन की बात मेरे सामने वो बोल सकी और वो मैं आप लोग तक पहुंचा सका, तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स देता हूँ। और बहुत सारे महिला लिस्ट में थे, लेकिन नवरात्रि के 9 दिवस 9 महिला
इसके वजह से कुछ मैं नहीं कर पाया आगे और महिलाओं को, लेकिन आगे दूसरा प्लेटफॉर्म मैं शुरू करूंगा जिसमें उनको मैं उनके विचार भी लाऊंगा आपके सामने। अब जब नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव आ रहा है तो आपसे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यही सवाल पूछना चाहूंगी, क्या आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं काफी सालों से इधर ये सोशल एक्टिविटीज में रहा हूँ, और मेरी पार्टी जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी है, उन्होंने मुझे यहाँ एक जवाबदारी दी है एक विभाग प्रमुख की। जी। तो वो जवाबदारी भी मैं निभाते रहता हूँ। तो अब पार्टी अगर जब बताएगी, बोलेगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है, तो पार्टी का आदेश हम मानेंगे। क्या आपकी इच्छा नहीं है? देखिए, ऐसे इच्छा तो मुझे मेरे पिताजी का नाम भी आगे लेके जाना है, और उन्होंने जो ये एरिया को हमेशा एक परिवार जैसा माना है, तो उनकी भी इच्छा है कि आप ये प्रभाव में आइए। तो देखते हैं, अभी पार्टी का वो डिसीजन रहेगा, और मेरा बैकग्राउंड और प्लस मेरा एक्सपीरियंस देख के वो इंटरव्यूज रहते हैं पार्टीज के, तभी वो सिलेक्ट करेंगे तो जरूर लड़ेंगे। तो यानी कि फादर की जो लेगेसी है इतने वर्षों की, इतने दशकों की, उस लेगेसी को आप आगे ले जाएंगे। क्या दिमाग में है आपके अवधूत मौर्य जी, क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, मैंने उनके काम को देखा है, और मैं खुद महानगर पालिका में 10 साल रहा हूँ जी। तो मुझे ये प्रशासकीय काम और जो ये काम किस तरीके से करना चाहिए, इसका मुझे बिल्कुल नॉलेज है। जी। और दूसरी बात, मेरा जन्म इधर हुआ है, तो इधर की तकलीफें मैं जानता हूँ, और उनके सॉल्यूशंस भी मुझे मालूम है। और मैं टाउन प्लानिंग में काम कर चुका हूँ, तो मुझे डेवलपमेंट के बारे में काफी अंदाज है, और ये हमारे एरिया के लिए, किया वाशी के लिए मैं फ्रूटफुल रहूंगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं ये चाहता हूँ कि ये कोविड के टाइम में जब सब कॉर्पोरेट्स लोगों को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा, तो आज ऑफिसेस ने लोगों को काफी उसी ट्रेंड में डाल रखा है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारे पास जो ग्रीन बेल्ट है, मतलब ये जो गार्डन्स है, हर एक रो हाउसेस के बीच में गार्डन्स है, तो गार्डन्स एक प्रॉपरली उधर वाईफाई जोन होना चाहिए, ताकि वो जो आपने जो राउंड शेड्स बनाए हैं उसको प्रॉपरली सिक्योर रहना चाहिए। उसके अंदर आप चार्जिंग सिस्टम लगाइए, वाईफाई का कनेक्शन दीजिए, तो हर एक का घर बड़ा नहीं है, आज इधर वो रह रहा है, तो वो बाहर निकल के गार्डन में स्टेप आउट करे, और उसको उधर कंप्यूटर रख के वो गार्डन वर्क फ्रॉम गार्डन कर सकते हैं। ये मेरा विचार है उसके पीछे। क्यों मालूम है, ये जो राउंड शेड्स भी है, उसका रात को दुरुपयोग होता है, न्यूसेंस है, इधर सिक्योरिटी नहीं है। कोई रात को, हमारे लोग भी घूमने, सीनियर सिटीजन बाहर निकलने चाहिए, बच्चे लोग को लेकर भी। आज आप ऑफिस से आते हो, आपको 7-8 बज जाता है, फिर आप 9 बजे 10 बजे आप आपके गार्डन में घूमने को आपको मिलना चाहिए। उसके लिए तो प्रॉपर लाइट्स होनी चाहिए, प्रॉपर एक म्यूजिक होना चाहिए। क्यों मैं रेस्टोरेंट में जाऊँ और 1000 रुपया खर्चा करूँ? ये मेरा, मैं जो यूथ लोग से मिलता हूँ, तो वो लोग ने मुझे ये सब सजेस्ट किया कि हमको इधर वर्किंग स्टेशन दे दीजिए आप। तो और मैं दूसरा एक चाहता हूँ कि इधर छोटे बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए क्या है, आप खुद घूमिए ना। ये हमारे गार्डन, आपको एक फूल नजर में आता है क्या? एक फ्लावर तो होना चाहिए गार्डन में। मतलब मैं, आप देखेंगे तो सीनियर सिटीजन सुबह घूमते रहते हैं, वो फ्लावर पिकिंग के लिए, वो भगवान को चढ़ाते हैं वो, लेकिन वो प्राइवेट जिनके घर है उनमें से तो उनका झगड़ा होते रहता है। तो क्यों नहीं हम मेंटेन करें ये सब? गार्डन्स में फ्लावर्स होना चाहिए, कि जंगल है क्या? आज आप गार्डन में बैठ सकते हो, आप नहीं बैठ सकते हो, आप ग्रास पे बैठने को दिखाओ। एक ग्रास कब लगाया है? शेडी हो गए, दिस इज कॉल्ड शेडी। मतलब आप रात को आप नहीं घूम सकते उधर, ये न्यूसेंस है, सिक्योरिटी भी नहीं है। तो ये सब मेरे विचार है। प्लस मैं चाहता हूँ कि अभी ये जो होल्डिंग पॉन्ड है आपका, ये लोगों की तरफ पहुंचना चाहिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसा हार्ट है। ये सब वेन्स अपने कनेक्ट होते हो हार्ट को, हार्ट में अगर कचरा आया तो उसको साफ नहीं करेंगे। वो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के अंदर अगर आपके घर के इधर मैंग्रोव्स आया, तो आप मैंग्रोव्स को साफ नहीं करोगे।
वही हिसाब से वो सी वाटर जब एंटर करता है तो उससे वो सीड्स आ गए जी। मैंग्रोव की, इसलिए मैंग्रोव है। तो वो तो साफ करना जरूरी नहीं, क्योंकि सिडको ने ये शहर बनाया ही वो आपका डच सिस्टम से। तो आज आपका सिस्टम फेल होने, मैंग्रोव आ गए तो सिस्टम फेल हो गया, चलेगा? मतलब आपका शहर पूरा डूब जाएगा, वो चलेगा? तो ये म्युनिसिपल कमिश्नर ने समझना चाहिए, और जो लोक प्रतिनिधि है उनका भी ये जवाबदारी था, क्योंकि 2010 से लेके 2025 तक उसका डीसिल्टिंग ही नहीं हुआ। तो वो जो अपना जो गटर का आउटलेट है इधर का, ये एरियाज का, उसके लेवल पे आ गया है बिल्कुल। तो जीरो डेप्थ रह गया। तो फ्लड सिचुएशन आज देखिए महाराष्ट्र में इतना फ्लड्स हुआ, जाने गई लोगों की प्रॉपर्टीज। अच्छा हुआ अपने इधर हाई टाइड और बारिश का टाइमिंग मैच नहीं हुआ, नहीं तो उधर का पंप हाउस आप देखोगे, वो आज एक पंप भी चलाओगे ना तो पूरा पंप हाउस गिर जाएगा, वो तो पूरा नेट्स लगाया हुआ, वो लोग नहीं चला रहे। लेकिन आज लकी थे अपन कि वो सिचुएशन से हम बच गए। मेरे पिताजी जब सिटिंग थे तो उन्होंने उनके 3 टर्म में वो 3 बार वो होल्डिंग पॉन्ड साफ किया है, मतलब डिसिल्टिंग किया है। वो मुझे याद है, उन्होंने तो वो जो पंप्स है वो इलेक्ट्रिकल पंप्स थे, और 2005 में 26 जुलाई को जब पूरा पानी भरा था अपने इधर, पूरा छाती तक पानी था, उसमें मैं भी गया था उनके साथ, और तभी देखा ये पंप्स बंद, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ये जब से उन्होंने दूसरे साल में उधर डीजल, इलेक्ट्रिक प्लस डीजल पंप्स बिठाए, ताकि अगर एमएससीबी भी कट ऑफ हो गया तो डीजल पंप से वो पानी हम समुद्र में फेंक सकते हैं और अपने सिटी को बचा सकते हैं। अवधूत जी, आपने बचपन यहीं पे बिताया है, इसी वार्ड में बिताया है। आपके फादर इतने दशकों से यहाँ पे रहे हैं। पहले के समय और अभी इस एरिया का हाल का अगर जिक्र करें तो क्या आप देखिए, जिक्र करें? पहले आप इधर के जो यंगस्टर्स है, हम लोग यंगस्टर्स थे तभी, हम लोग को खेलने के लिए गार्डन्स में काफी सामग्री होती थी। मेरे को याद है सेक्रेटरीट का ग्राउंड, वो कॉस्मोस ग्राउंड, वो क्लीन हुआ करते थे, और उधर हम लोग दिन भर क्रिकेट वगैरह सब खेला करते थे। तभी सोशल एक्टिविटीज जैसे कम्युनिटी एक्टिविटीज, मतलब क्रिकेट खेलने के लिए हमको मतलब तभी तो पिताजी ही थे इधर कॉर्पोरेटर। सेक्रेटरीट का जो ग्राउंड था वो स्कूल हमें अलाउ नहीं करती थी अंदर, वो कॉमन प्लेग्राउंड करके, तब डैडी ने आके खुद से लॉक तोड़ा था, मतलब और तभी सब बच्चे लोग को उधर एंट्री, वो याद है सब लोग को। तो हमको खेलने के लिए उधर जगह मिली कि आफ्टर द स्कूल टाइम्स इट इज कॉमन प्लेग्राउंड, वो तभी मेरे पिताजी ने किया। तो आज लोगों को आज भी यूज करने मिल रहा हो। लेकिन अब ये देखिए, आज ये मंदिर है अपना अयप्पा मंदिर, उसके बाजू में का वो ग्राउंड है, कितने बच्चे इधर के अच्छे अपने इधर के कंट्री लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन आज वो लोग भी उधर खेल नहीं पाते। वो गोल पोस्ट वगैरह पिताजी ने बनाया था तभी, खेल नहीं पाते क्योंकि घास मेंटेनेंस कोई कर रहा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए ना आपको चल के घूमना पड़ता है, जो मेरे पिताजी करते थे। ये लोगों को, इधर के नागरिकों को मालूम है, तो मैं कुछ झूठ नहीं बोल सकता। आप रोड्स की हालत देखो, आप फुटपाथ की हालत देखो, आज सीनियर सिटीजन ये फुटपाथ पे चल सकता है? अब बताइए मुझे, आप अभी ये अपने सेक्टर 6 मार्केट के पूरे फुटपाथ पे चल के दिखाइए, इसको कितना हो गया मालूम है क्या? इसको भी हो गया मतलब 25-20 साल हुआ है ये फुटपाथ को। ये मेरे पिताजी ने बनाया था, वो ईएसएस का फुटपाथ है, ईएसएस के सामने वो है ना, वो पैर तोड़ो फुटपाथ है। आपको पैर तोड़ना है, आप उधर जाइए, आपका पैर तोड़ के ले सकते हो। कौन इनको दिमाग देता है, मतलब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, कि ये मनमानी कारोबार है? ऐसा नहीं होता, एक यूनिफॉर्मिटी और लोगों के लिए करना है, ये समझ में आना चाहिए। ये पूरा शहर, ये जो सेक्टर 6, 7, 8 वगैरह, ये लोग 50 साल से रह रहे हैं। आज उनकी उम्र कितनी होगी? सब 70+ है, तो उनके लिए वॉकेबल होना चाहिए ना। आज कितने जन इंजर्ड है, आप ये सेक्टर 7, सेक्टर 6, कितने लेडीज लोग गिरे हमारे सामने, उठा के हम लोग लेके गए। तो ये अच्छी चीज नहीं है, आपको चलना पड़ेगा। ये जो रीडेवलपमेंट है ना, ये हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार है, लेकिन वो है ना कंट्रोल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए।
मैं कंट्रोल डेवलपमेंट क्यों बोल रहा हूँ, मैं रीडेवलपमेंट है ना, इट शुड बी सेल्फ रीडेवलपमेंट। तो चलिए, ये थे हमारे साथ अवधूत मोरे जी, जिन्होंने काफ़ी सारे पहलुओं पर बात की, चर्चा की, खुलकर बात की। और महिलाओं के सशक्तिकरण के ऊपर उनका विशेष फोकस है और प्रभाग के सर्वांगीण विकास पर उनका विशेष फोकस रहेगा। और आने वाले नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव में लड़ने की इन्होंने इच्छा खुल के जाहिर की है। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू।